हेडलाइंस आपने जानी क्राइम टाइम बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में खून की होली जारी है। वालिटन रोड पर खातून समेत 4 अफराद को कत्ल किया गया। कातिल ने 3 अफराद को कत्ल करने के बाद मुबैना खुदकुशी कर ली। पुलिस को शुबा है कि आसिफ की सुतेले भांजे रिजवान से रंजिश चल रही थी। आईजी पंजाब का वाक़े का नोटिस और सीसीपीओ से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। रिपोर्ट तलब की गई है। लाहौर में ये वाक़या पेश आया है जहां की खून की होली खेली गई है। वाल्टन रोड पर खातून समेत 4 अफराद को कत्ल किया गया। कातिल ने 3 अफराद को कत्ल करने के बाद मुबैना खुदकुशी की है और इसको शुबा है कि आसिफ की सुतेले भांजे रिजवान से रंजिश चल रही थी। आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है और सीसीपीओ से रिपोर्ट भी इस पर तलब की गई है। आईजी पंजाब का नोटिस है। इस वाक़े पर सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मलिक मुश्ताक से। जी मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये फैक्ट्री एरिया नूर टाउन का वाकया है कि खातून समेत 4 लोगों का कत्ल है। चूंकि पुलिस सबसे पहले तो मोहल्लेदारों ने फायरिंग की आवाज सुनी और पुलिस को इतला दी और पुलिस का कहना है कि जब पुलिस पहुंची और मोहल्लेदारों की मौजूदगी में उन्होंने घर का मेन गेट अंदर से बंद देखा, जिसे तोड़कर फलांग कर पुलिस अंदर गई। अंदर पहुंचने पर 4 डेड बॉडीज मिली, जिनमें 45 साल आसिफ शोहर, 40 साल उसकी बीवी किरण, 60 साल रिश्तेदार और इसके साथ 25 साल रिजवान जो मुंह बोला भांजा था आसिफ का। ये 4 डेड बॉडीज पुलिस को वहां से मिली और उसके बाद फोरेंसिक की टीमें, क्राइम सीन के लोग वहां पर पहुंचे। एसपी कैंट ईसा सुखेरा अपनी पुलिस पार्टी के साथ वहां पर पहुंचे। चुके ईसा सुखेरा साहब की मौजूदगी में घर का मेन गेट तोड़ा गया और वहां से शवाहिद इकट्ठे किए गए और चारों डेड बॉडीज के पास ही एक रिवाल्वर पिस्टल भी पड़ा हुआ था, जिसको फोरेंसिक के लिए जो है लेबोरेटरी भेज दिया गया है। लेकिन इब्तदाई तफ्तीश में यही पता चला है कि रिजवान नामी शख्स ने 25 साल जो रिजवान था, जो आसिफ का भांजा था, उस दिन तीनों को कत्ल करने के बाद अपने आप को गोली मारी है और इसी हवाले से थाना फैक्ट्री एरिया में ज़ेर दफ़ा 302 के तहत एक FIR भी दर्ज कर दी गई है, जो कि मकतूल आसिफ की बेटी जिसकी शादी हो चुकी है इचरा के इलाका में, उसने ये FIR दर्ज करवाई है कि मेरे माँ बाप को जो है कत्ल करने के बाद रिजवान ने खुदकुशी की है। अब चूंकि क्राइम सीन के लोग वहां पर मौजूद थे और फोरेंसिक की टीमें भी मौजूद थी, वहां से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और FIR दर्ज करने के बाद FIR जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दी गई है। चूंकि मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि मजीद जब फोरेंसिक की टीम जो शवाहिद इकट्ठे करके लेके गई है उनकी रिपोर्ट पर और दूसरा चारों लाशों के पोस्टमार्टम के बाद मजीद जो है वो तहकीकात की जाएगी। जी सही, मलिक मुश्ताक बताएगा क्या है कि आपकी किसी पुलिस अफसरान से बात हुई है? इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ सामने है कि कब तक वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे? जी देखिए, इसमें नामजद मुलजिम कोई नजर नहीं आ रहा। ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है उसमें तहरीर FIR के मतन के मुताबिक भी यही बताया जा रहा है कि रिजवान नामी शख्स जो कि 40 साल आसिफ की बीवी किरण को पसंद करता था और पहले भी वो कई बार कह चुका था, आसिफ को कह चुका था कि आप किरण को छोड़ दें और वो उससे शादी करना चाहता था। इस हवाले से इनकी चपकलस काफी अर्से से चल रही थी, लेकिन चूंकि रात को इतना बड़ा वाकया हुआ कि 4 लोग एक ही जगह पर कत्ल हुए, तो इस हवाले से नामिनेट मुकदमा कोई नहीं है। इसमें किसी का नाम ऐड नहीं किया गया FIR में और FIR में भी यही बताया गया है कि इब्तदाई तहकीकात में और तफ्तीश में यही पता चला है कि रिजवान जो है उसने 3 लोगों को कत्ल करने के बाद अपने आप को गोली मारी है। लेकिन इसके बाद अगर शवाहिद में पता चला कि कुछ और चीज है या इनको किसी ने दूसरे ने कत्ल किया है तो वो तहकीकात जारी होगी। फिलहाल जो FIR के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन को FIR मौसूल हुई है उसके मुताबिक ये मुकदमा यहीं पर खत्म है, चूंकि कातिल खुद भी खुदकुशी कर चुका है। तो इस हवाले से जो है ये मुकदमा दाखिल दफ्तर हो जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक इस हवाले से अपडेट करने के लिए।